बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ लीमू की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट चटनी की रेसिपियाँ शेयर हुई हैं। प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिए हुए हैं, आप लोग वो भी विज़िट करें और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर भी करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप किसी भी शीशे के जार के अंदर आप इसको महफूज कर सकते हैं। इसके लिए फ़्रेश लेमन आपने लेने हैं, तो चाइना लीमू भी इसको कहते हैं। छिलका इसका बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है। तो लीमू 300 ग्राम लिए हैं इसके लिए हमने, फ़्रेश लीमू। अगर फ्रेश होंगे तो उनकी चटनी अच्छी बनेगी। और चीनी 400 ग्राम, काला नमक, सुरख मिर्च और नमक, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने लीमू को धो के इनका छिलका उतार लेना है, बारीक छिलका ऊपर से उतार के ऐसे इसको काट लेना है आपने। और इसके बीज हैं वो निकाल देने, बीज इसमें शामिल ना हो बिल्कुल। ये देखें, ये बारीक छिलका इसका ऊपर से उतर गया है और बीज इसके निकाल लिए। चाइना लीमू जो है इसका छिलका जो है बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है। इसके बाद इसको आप जग में डालें और इसको ग्राइंड कर लें। 300 ग्राम लीमू थे, लीमू उनका गूदा निकाल के उनको ग्राइंड कर लिया। अब इस गूदे को आप एक कढ़ाई में डाल लें जिसमें हमने चटनी को तैयार करना है और इसको पकाना शुरू कर दें। अब इसमें मिर्च डाल दें, काला नमक और सादा नमक, ये सारी चीज़ तीनों इसमें इंग्रेडिएंट डाल के इसको मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। और अब इसमें चीनी डाल दें। तीन 300 ग्राम लीमू थे और 400 ग्राम चीनी डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से पकाना है।
एक तार की चाशनी तक इसको तैयार करते रहें। अभी आपको एंड तक दिखाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे फलों की चटनियाँ इस तरह बना के शेयर की हुई हैं। जैम, चटनी, केचप, इन चीज़ों की रेसिपियाँ अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। आँच इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है आपने, हल्की आँच रखनी है। ये देखें, ऐसे इसको चेक कर लें। इतना इसको गड़ा होना चाहिए। इसके बाद आप इसको उतार लें। ठंडा करने के बाद किसी भी शीशे के जार के अंदर आप इसको महफूज कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर भी करना। जिस जार में महफूज करें उसको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें पानी ना हो। खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद उसमें महफूज कर लें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।